अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का ही नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अभी तक मैंने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और मीडियन के लेक्चर बनाए हैं। आज हम देखेंगे मोड के दोनों मेथड देखेंगे, अनग्रुप डाटा से कैसे निकालना है और ग्रुप डाटा से कैसे निकालना है। प्रेजेंटेशन ऑन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 मोड फ्रॉम अनग्रुप डाटा। पहले अनग्रुप डाटा से देखते हैं, यानी जब हमें सिर्फ वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो उस सूरत में हमने मोड कैसे निकालना है। मोड बहुत आसान है। मोड इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ दी होंगी तो आपने देखना है कि उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू जो रिपीट हो रही है, जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है, वो उसका मोड होगा। और अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो हम उसको नो मोड भी कह सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाकी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन डाटे में एक ही होता है, लेकिन मोड में भी नो मोड, 1 मोड, 2 मोड और 3 मोड डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो, अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही हैं तो वो उसके उतने मोड भी हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। So mode, it is defined as the most frequent or most repeated value of the given data. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फाइंड मोड ऑफ द वैल्यूज़। एक बुक की एग्जाम्पल है, उसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 4, 4.5, 5, 6, 6, 7 एंड सो ऑन टू, यानी ये कोई 10-12 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 17 वैल्यूज़ हैं बेसिकली। तो अब हमने इसका मोड निकालना है। एक तो ये तरीका कि हम काउंट कर लें कि हर वैल्यू कितनी दफ़ा आ रही है, लेकिन क्योंकि जब नंबर ऑफ वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं तो उसको काउंट करना मुश्किल हो जाता है। दो तरीके हैं, या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लें, फिर काउंटिंग करना आसान हो जाता है। लेकिन दूसरा तरीका है कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, जैसे मैंने बनाई है। ये आपके राइट कॉर्नर में, मेरे राइट कॉर्नर में नज़र आ रहा है कि एक्स और फ्रीक्वेंसी लिखी, यानी जो डाटे की वैल्यूज़ हैं 4 से लेके और 8 तक जो वैल्यूज़ हैं उनको सबको इकट्ठा तरतीब से लिख लेंगे, यानी 4, 4.5, फिर 6, फिर 5 भी है, फिर 7 है, फिर 7.5 है और फिर 8। उन तमाम वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख लेंगे। अब उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके लिख लेंगे कि 4 देखें कितने हैं, सिर्फ एक ही 4 है। फिर 4.5 भी एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा है, बल्कि रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही है। 5 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। फिर इसी तरह 6 जो है वो हमारे पास देखें 5 टाइम्स आ रहा है, 7 2 टाइम्स आ रहा है, 7.5 2 टाइम्स आ रहा है और 8 3 टाइम्स आ रहा है। यानी ये आसान तरीका होता है कि जो वैल्यूज़ गिवन है उनमें से स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट वैल्यूज जो हैं, जितनी भी वैल्यूज उसके दरमियान आ रही हैं उन सबको एक दफ़ा लिख लें और फिर फ्रीक्वेंसी बना लें, उसको काउंट करके लिख लें कि कौन सा नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब हमारे सामने मोड आसानी से नज़र आ जाएगा। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जो नंबर 6 है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, यानी वो 5 टाइम्स आया है, लिहाजा इसका मोड हो जाएगा 6। सो मोड इज इक्वल टू 6 बिकॉज 6 इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी ये टेबल गिवन है कि नंबर ऑफ हेड्स हैं 1 2 3 4 5 और उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, यानी 1 हेड कितनी दफ़ा आया है 3 टाइम्स, 2 हेड कितने आए हैं 5 टाइम्स, 3 हेड्स कितने आए 8 टाइम्स। तो यहाँ पे भी देखें आपके सामने है हाईलाइट किया हुआ है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है वो 3 है, जो 8 टाइम्स है, यानी नंबर ऑफ हेड जो 3 आए हैं, 3 नंबर ऑफ हेड्स आए हैं वो 8 टाइम्स आए हैं, जैसे इसका मोड हो जाएगा 3 बिकॉज 3 इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। यानी अनग्रुप डाटा बहुत ही आसान था कि जस्ट अगर वैल्यूज़ गिवन है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें और उसको काउंट करने में आसानी होगी, या उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें जैसे मैंने बनाया कि x लिखें और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी यानी काउंट करके लिख लें कौन सा नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। या जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें हमें टेबल बना के दिया हुआ था तो यहाँ से आसानी से नज़र आ गया कि मोड जो है वो 3 है और जो एग्जांपल नंबर 1 है उसका मोड हमारा 6 था, क्योंकि वहाँ पे 6 5 टाइम्स आ रहा था और ये एग्जांपल नंबर 2 में 3 जो है वो 8 टाइम्स अपीयर होगा। अब हम देखते हैं ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में आपको पता है कि हमें ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी दी होंगी। ये तीसरा कॉलम जो है क्रॉस बाउंड्रीज का, ये मैंने खुद बनाया है। तो हमारे पास मोड फाइंड करना है फ्रॉम ग्रुप डाटा। तो ग्रुप्स दिए हैं 1 2 3, फिर 4 to 6, फिर 7 to 9 एंड सो ऑन। उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 है बुक का उसी का ही सारा डाटा है, उसी में से उसमें क्वेश्चन नंबर 9 इसमें से मीन मीडियन मोड हमने कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेट करने का तरीका हम देख चुके हैं, मीडियन का भी देख चुके हैं, अब हम मोड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जब भी आपने कोई भी स्टैटिस्टिकल
मैयर कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला पहले लिखें। तो मोड का फार्मूला है मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई एच। अब इसमें देखें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो है एल है, एफ एम है, एफ वन एफ टू और एच है। तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने नीचे वर्किंग लिखी है। तो आपको पता है वर्किंग ऑफ क्लास बाउंड्रीज तो मैंने आपको पहले सिखा दी थी जब मैंने मीडियन कैलकुलेट करना सिखाया था कि 4 और 3 यानी पहले ग्रुप की अपर और दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास का डिफरेंस लें, उसका हाफ ले लें। यानी 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 और उसका हाफ लेंगे तो 0.5। अब लोअर में से उसको माइनस करना और अपर में ऐड करना है, यानी 1 में से लेस करेंगे तो 0.5 और 3 में ऐड करेंगे तो 3.5। इसी तरह अब ये 0.5 लोअर में से लेस करते जाएं और अपर में ऐड करते जाएं तो हमारी सारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। दूसरी बन जाएगी 3.5 से 6.5, फिर 6.5 से 9.5 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। अब हम देखते हैं कि एल, एच, एफ एम वगैरह क्या है इसमें। तो एल तो अगेन लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास होगी। अब इसमें मॉडल क्लास कैसे निकलेगी, जिसको मैं कहूँगा एफ एम। एफ एम का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी द मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी या सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है वो नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 5 में कि 13 से 15 का जो ग्रुप है उसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है 6। इसका मतलब है 6 हमारा एफ एम हो जाएगा या फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हो जाएगी। अब उससे ऊपर वाला ग्रुप जो है 10 से लेकर 12 उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारी F1 हो जाएगी और इसके नीचे वाला जो ग्रुप है 16 से लेकर 19 तक ये हमारा F2 हो जाएगा। अब हमने इसको देख लिया कि सबसे पहले हमने लोअर क्लास बाउंड्रीज बना ली। फिर एज क्या होता है वो आपको पता है, क्लास इंटरवल ही होता है। क्लास इंटरवल हम कहीं से भी ले सकते हैं, क्लास बाउंड्री से भी ले सकते हैं और क्लास लिमिट्स यानी ग्रुप से भी। देखिए वहाँ पे 1, 4, 7, 10 यानी 3 का डिफरेंस है। अगर हम अपर साइड पे देखें 3, 6, 9, 12 यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। अगर हम क्लास बाउंड्रीज में देखें तो 0.5, 3.5, 6.5, 9.5 यहाँ पे भी क्लास डिफरेंस सेम आ रहा है 3, तो वो हमारा एज हो जाएगा। और F1 मैंने बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास होती है और F2 जो है वो प्रीसीडिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास होती है। और ये कौन सी क्लास, यानी मॉडल क्लास से ऊपर और मॉडल क्लास से नीचे। एक बात और याद रखनी है, अगर हमारी FM यानी मॉडल क्लास जो वो पहले ग्रुप में आ जाए तो फिर हमें F2 तो मिल जाएगा नीचे वाले ग्रुप से, लेकिन F1 हम 0 ट्रीट करेंगे। सिमिलरली अगर हमारी मॉडल क्लास लास्ट ग्रुप में आती है तो वहाँ पे ऊपर वाली F1 होगी लेकिन F2 क्योंकि नहीं होगी तो वो हम उसको 0 ले लेंगे। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास अब L क्या आ जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास है हमारी 13 से 15 तक, तो इसका मतलब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है 12.5। तो यहाँ पे हमारे पास L आ गया 12.5। फिर FM यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास कैसे पता लगेगी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो है 6, वो FM आ गया। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, इससे पीछे वाली क्लास यानी इससे ऊपर वाली क्लास, F1 हमारा आ गया 4। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास यानी मॉडल क्लास से जो नेक्स्ट क्लास है 16 और 19 के ग्रुप के सामने वो फ्रीक्वेंसी है 2, यानी F2 की हमारी वैल्यू आ गई 2। और एज क्लास इंटरवल है, वो मैंने कहा हम कहीं से भी ले सकते हैं, ग्रुप से, लोअर क्लास बाउंड्री से, अपर क्लास बाउंड्री से, लोअर क्लास लिमिट से, अपर क्लास लिमिट से, वो 3 आ रहा है हमारा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमने वैल्यूज ढूंढ ली, एल का पता लग गया, FM, F1, F2 और एज सब मिल गया। अब हम फॉर्म में वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोड इज इक्वल टू एल, अब एल की जगह आ गया 12.5 प्लस FM था हमारा 6 माइनस F1 4 था, फिर डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 यानी 6 माइनस 4 प्लस FM माइनस F2 यानी 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एज है हमारा 3 क्लास इंटरवल। अब हम इसको BOD मैथ्स के जरिए कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर देते हैं। 12.5 ऐसे ही आ गया, 6 माइनस 4 किया तो आ गया 2, फिर नीचे डिनोमिनेटर में 6 माइनस 4 आ गया 2 और 6 माइनस 2 है 4, तो 2 प्लस 4 आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो हम इसको BOD मैथ्स के जरिए भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 12.5 और अगर हम 2/6 मल्टीप्लाई 3 को करेंगे तो वहाँ से 1 आ जाएगा, तो हमारा मोड आ गया 13.5। देखा आपने कि मोड चाहे ग्रुप डाटा को हो चाहे अनग्रुप डाटा को, बहुत आसान है। अनग्रुप डाटा में जस्ट हमने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है या फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमने देख लेनी है। और मोड में हमने उसका फार्मूला लिखना है। पहले मॉडल क्लास निकालनी है, उससे ऊपर वाली F1 होगी, नीचे वाली F2 होगी।
क्लास बाउंड्रीज बनाएं और मॉडल क्लास की जो क्लास बाउंड्री होगी